सबसे पहले हम जो बात करेंगे उस क्वेरी की बात करेंगे जिसके बिना एक्सेस बिल्कुल भी चल ही नहीं सकता है, जिस क्वेरी का नाम है सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो सिलेक्ट क्वेरी क्या है? सिलेक्ट क्वेरी बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन जब आपको लेनी हो, जब आपको व्हेन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, व्हेन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल, तो हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। अब वो कैसे? फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस उठाते हैं अपना, जैसे एशिया डेटाबेस उठा के एक बार देखते हैं। इसमें कुछ ऐसा है, एक अलग से कॉपी बनाता हूं मैं इसकी, और जैसे हम इसका नाम दे देते हैं डेटा टेबल। ठीक है, ओके, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले डाल लेते हैं। डेटा टेबल, सो लेट्स से पॉपुलेशन, कुछ नंबर्स, and GDP, let's say GDP increasing, या लिखते हैं अप, कॉपी 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 एंड कॉपी। ओके, अब हमें ये हमारे पास जैसे इंफॉर्मेशन है, इसका एक और एक्स्ट्रा कॉलम हम इसमें ऐड करते हैं, और लेट्स से इंसर्ट फील्ड। तो ये आपको मैंने पहले बताया हुआ सारा ईयर, और ईयर के लिए हम लोग का ये ईयर अलाउ नहीं करेगा, सीधा एक प्रॉम्प्ट आता है बिकॉज ईयर फंक्शन है, तो ईयर की जगह हम ये लिख लेते हैं माई ईयर। ठीक है, सो कुछ वर्ड्स हैं जो वो एक्सेस बोलता है कि आप उसको थोड़ा डिफरेंटली लिखें, तो ईयर नाम का फंक्शन भी होता है हमारे पास। सो लेट्स से 2001 एंड 2001 2001, ये हमें पहले करना चाहिए था बट दैट्स फाइन, अभी हम इसको मॉडिफाई कर देंगे 2001 एंड 2001 2001। ओके, मैं इसी डेटा को एक बार फिर से कॉपी करता हूँ, ऐसे कॉपी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल V। ठीक है, और इसको हम लोग का चेंज कर देते हैं 2002 2002 2002 2002। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेटा हम अपना चेंज करते रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स को चेंज कर देते हैं। ओके, सो लेट मी चेंज द रैंकिंग आल्सो। सो अभी लेट्स से आपके पास ये एक टेबल है, प्रैक्टिकली बहुत बड़ा टेबल भी हो सकता है, जैसे जिसके लिए एक्सेस को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट छोटा डेटा हो बड़ा डेटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसमें से इंडिया कंट्री का डेटा पिक करना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप टेबल पे फिल्टर लगा सकते हैं जैसे एक्सेल में आप लगाते हैं। ठीक है, सो ये वो वाली चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें पता होनी चाहिए, कहीं हर बार आप उसके लिए टफ मेथड चूज़ कर रहे हो। सो ये अब मुझे जैसे इसको कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी कंट्रोल-C करूँगा, और मैं अपने यहाँ एक्सेल में कहीं जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन छोटे डेटा पे चल जाता है इजी, बट अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो ये कॉपी पेस्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही उसको रीड करने में वो टाइम लगेगा। तो ये दिस इज जस्ट एन ऑप्शन कि आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर करनी हो तो आप कर सकते हैं। फिल्टर हटाना हो तो आप यहाँ से फिल्टर हटा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फिल्टर हटा दिया। आइडियली मैं अभी आपको टेबल के बारे में बता रहा हूँ, बट क्वेरी के साथ साथ इसको हम कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, उसी तरीके से मैं असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता हूँ, अगर मुझे करना हो कंट्री वाइज करना हो, तो जैसे मैं अभी कंट्री पे हूँ मैं इसको असेंडिंग कर सकता हूँ, मैं इसको डिसेंडिंग कर सकता हूँ। पूरी कंट्री के साथ बाकी हेडर्स भी, फील्ड हेडर्स आपके अपने आप चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कंट्री ही आपका सॉर्ट होगा, जैसे एक्सेल में नॉर्मली सॉर्ट होता है वैसा ही आपका सॉर्ट है। ठीक है, और ये टॉगल फिल्टर होता है, जो फिल्टर जैसे हम फिल्टर कोई लगा रहे हैं तो उसको हटाने के लिए आप जैसे फिल्टर लगाया आपने तो क्लिक ओके, तो ये फिल्टर हटाना हो तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिया, जैसे मैं इसको कंट्रोल-C करके मैं इसको कहीं पे पेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे अगर मुझे करना हो। ठीक है, तो एनीवेज अब हम सबसे पहले हमारा जो हमारा ये टेबल है डेटा टेबल, इसका यूजिंग डेटा टेबल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर हम सिलेक्ट क्वेरी से करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स से जिसका मैंने एक ये आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमें इंडिया का डेटा चाहिए, वी वांट दिस डेटा। ठीक है,
सो fetch India data from data table। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। ऑब्वियसली आप मुझे बोलेंगे कि भैया हम फिल्टर ही लगा लेते हैं, बट जैसे मैंने बोला हर बार फिल्टर की जरूरत नहीं है, हमें फिल्टर पे हर काम नहीं हो सकता। जैसे एक्सेल में आप हर बार शीट का डेटा फिल्टर नहीं करते, राइट, आप फॉर्मूलास लगाते हैं, आप मैक्रोस कोडिंग लिखते हैं, तो बहुत चीजें होती हैं, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी इस तरफ नहीं जाएंगे, विच वन इज द बेटर ऑप्शन, ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। अभी हम क्वेरी क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे जाएं और क्वेरी विजिट, क्वेरी डिजाइन, दो ऑप्शन है आपके पास। सो क्वेरी डिजाइन पे हम जाएंगे, यहाँ से क्वेरी विजिट पे हम बाद में आएंगे। उसमें कुछ रेडीमेड क्वेरीज हैं आपके लिए, वो बड़ी यूजफुल है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। सो जब आप क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल क्वेरी बोथ, आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें डेटा टेबल पे काम करना है तो डेटा टेबल को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपका डेटा टेबल ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप ये टेबल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमारे पास ये सारे हेडर्स यहाँ दिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। ये क्वेरी विज़ार्ड है, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये क्वेरी फील्ड्स का डेटा है जहाँ पे हम फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। अब जैसे मुझे तो सारा कुछ डेटा चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो ये है कि उस डेटा में कंट्री जो है वो इंडिया होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इनको ऐसे वन बाय वन ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है, इसको पकड़े यहाँ से और यहाँ पे रिलीज करते चले ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करने से भी चला जाएगा ये। तो ये आपके पास एक और ऑप्शन होगी, आपको जो पसंद हो। हालांकि इससे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास 50 फील्ड हो तो 50 के 50 को आप डबल क्लिक करें या वन बाय वन ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एनीवेज ये हमारे पास देखिए एक क्वेरी विजिट में हेडर्स आ गए। किसी को एक्सक्लूड करना है तो आप चेक मार्क हटा सकते हैं, तो वो क्वेरी का पार्ट नहीं रहेगा, मतलब क्वेरी की आउटपुट जब मैं इसको रन करूंगा वो नहीं दिखेगा। जैसे सपोज मुझे कंट्री नहीं चाहिए, ठीक है, कंट्री अभी चाहिए बट लेट्स से नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। इसको रन करने के बाद ये देखिए ये आपका सारा का सारा वही टेबल का डेटा आपके पास वापस आ गया, राइट। सो अब हमें वापस क्वेरी में जाना है, कैसे जाएंगे, क्लोज नहीं करना आपने इसे, व्यू डिजाइन, ठीक है। व्यू में हमारे पास 3 व्यू होते हैं क्वेरी के, टेबल में जैसे 2 होते हैं, डेटा शीट होता है और डिजाइन व्यू, इसमें एक एसक्यूएल व्यू भी होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, डेटा अगर देखना है, क्वेरी की आउटपुट देखनी है जो अभी दिख रही है, ये डेटा व्यू है। क्वेरी को डिजाइन करना है तो डिजाइन में जाएं, क्वेरी के एसक्यूएल व्यू में जाना है जिसके हम एक्सेस वीडियो में बहुत बात करेंगे। एसक्यूएल जो मतलब एसक्यूएल सिंटेक्स इसका जनरेट होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, तो इस पे भी हम आएंगे, हालांकि इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, एक्सेस फ्रंट एंड में जरूरत नहीं है। तो डिजाइन पे दोबारा चलते हैं और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक मार्क कर देते हैं, दोबारा रन करके हम चेक कर सकते हैं। रन कर लिया, आप देखिए आपकी कंट्री आना शुरू होगी, हालांकि हमें चाहिए था इंडिया। सो डिजाइन व्यू में दोबारा आए और यहाँ पे आप देखें ये क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्राइटेरिया में आप इंडिया लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस को एक्सेल की तरह केस इनसेंसिटिव है, बस ये ध्यान रखें कि स्पेलिंग्स का जो है प्रॉब्लम वो ना हो। सो मैं इसको रन करता हूँ और इसको रन करते आप देखें आपके पास डेटा आ गया इंडिया का, ठीक है। अब हमें क्वेरी सेव करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके ले जा सकते हैं कहीं भी। बट जैसे मैंने बोला कि क्वेरीज का और भी पर्पस होता है, आपको हर दिन भी ये रन करना पड़ सकता है, आपका हर बार टेबल चेंज हो रहा है और या आप हर बार टेबल को अपेंड कर रहे हैं तो अपेंड करेंगे तो रिजल्ट भी चेंज हो सकते हैं। तो क्वेरी रोज बनाने से अच्छा है उसको सेव कर लें, ठीक है। सो हम इसको क्वेरी 2 को सेव करते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सिलेक्ट अंडरस्कोर क्यू, अंडरस्कोर क्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ सो दैट ये थोड़ा सा डिफरेंट रहे। आप टेबल्स को भी ऐसे दे सकते हैं, एशिया अंडरस्कोर टी या एशिया टी, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये हमारी सिलेक्ट क्वेरी है और इसका मैं नाम रखूंगा क्वेरी 1, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्वेरी बनने जा रही है। और डेटा टेबल को फिलहाल क्लोज कर देते हैं, इसको सेव करना है, यस। और ये देखिए ये आपकी क्वेरी बन के आ गई। तो जब आप इस क्वेरी पर डबल क्लिक करेंगे ये रन हो जाएगी इमीडिएटली, ठीक है। आप इस क्वेरी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में, एक्सेस दूसरे एक्सेस में, टेक्स्ट फाइल में, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, मैं क्योंकि आज हम क्वेरीज पे स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेरीज पे स्टार्ट करने के लिए मैं इसको सेव एज करता हूँ, डेटाबेस को सेव डेटाबेस एज एक्सेस ही मुझे सेव करना है बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है, और मैं इसका नाम दे देता हूँ DB2, ठीक है। वेट करते हैं, काफ़ी टाइम ले रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। मैं जंप टेबल्स रिमूव कर दूंगा, वो टेबल तक समझने के लिए काफ़ी थे। अभी के लिए इसको आपके फोल्डर में DB2 के नाम से, अब आगे से DB2 ही चलेगा, DB1 आपके पास ऑलरेडी है, तो उसमें जितने जंक टेबल हम वो रिमूव कर देते हैं सो दैट
हमें पता हो कि क्वेरीज में हम किस किस टेबल को यूज़ कर रहे हैं, और कोई नया टेबल बनाना होगा तो हम बनाएंगे। सो मैं शिफ्ट दबाता हूँ, ये क्लिक करता हूँ सारे एक साथ और कंट्रोल दबाता हूँ। मुझे लगता है ये सब हमें नहीं चाहिए, ये आपके उस टेबल में पड़े हुए हैं। सो मैं डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक्सेस में डिलीट का ध्यान रखिएगा, अंडू नहीं होता। मतलब जैसे आपने टेबल डिलीट कर दिया तो कर दिया, अंडू से वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो एनीवेज, तो अब हमारे पास क्लियर कट पिक्चर होगी। ये क्वेरी 1 में डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको फर्स्ट डे मैंने बताया था। सो ये हमारे पास सिलेक्ट क्वेरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई कहता है कि मुझे फटाफट से आउटपुट जो है आज की ईमेल करो, तो ये डेटा टेबल आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसमें जो भी आपको डेटा आज का नया अपेंड करना है, तो अगर आप अपेंड करना चाहते हैं तो अपेंड आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था। तो आज का डेटा भी इस टेबल में ऐड हो जाएगा, कल का डेटा भी ऐड हो जाएगा, ऐड होता रहेगा होता रहेगा। डेटा जैसे जैसे बड़ा होगा, क्वेरी हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, तो आप इसको रन करेंगे और यहाँ से अपना डेटा कॉपी करेंगे, एक्सेल में पेस्ट करेंगे, या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, आपकी मर्जी, और वो डेटा आपका तैयार होगा। ठीक है, अगर आपको इसको कभी डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज करना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मतलब डिज़ाइन व्यू, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। आपको किसी और कंट्री के बारे में बात करनी हो तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, इंडिया की जगह कोई और कंट्री, तो वो डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पहली बात ये, तो ये है आपकी डेटा। जब मैं इसको रन करता हूँ, ये है आपका बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्शन जो होता है सिलेक्ट क्वेरी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक मैंने बड़ा नॉर्मल आपको क्वेरी बताया है। अब सपोज हम बात करते हैं कि हमें इंडिया के साथ साथ कोई और कंट्री का भी डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम अपने टेबल में नज़र मारते हैं, लेट्स से हमें सिंगापुर का भी डेटा चाहिए, इंडिया और सिंगापुर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक नई क्वेरी बनाता हूँ। आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि फटाफट से काम आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा तो एक ही यूज़ कर रहे हैं आप, तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा से क्रिएट में जाके क्वेरी डिज़ाइन भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो फिर आपको ये पूरा प्रोसेस दोबारा से बनाना होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ये हमने सिलेक्ट किया है, आप इसको यहाँ से शिफ्ट दबा के सारे एक साथ सिलेक्ट करें और इनको एक साथ यहाँ पे ड्रैग कर दें। टाइम सेव हो गया। अब आप सिंगल क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा शिफ्ट किया और ये सारी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया क्या है, इंडिया, इंडिया और सिंगापुर, ऐसे। ठीक है, तो इस और में आप जितनी इंफॉर्मेशन चाहें आप लेके आ सकते हैं। ये देखिए, इंडिया सिंगापुर का आपका डेटा तैयार हो गया। ठीक है, सिंपल था। सेव किया इसे मैंने और ये आपकी होगी सिलेक्ट क्वेरी। तो जो सिलेक्ट क्वेरी होती हैं वो डेटा को कभी भी चेंज नहीं करती, वो डेटा से इंफॉर्मेशन लेती है। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता चलता हूँ आपके कि हमें क्वेरी का जब आप रिवाइज करें तो आपको पता हो कि क्वेरी क्या करने के लिए बनाई है। सो सेकंड क्वेरी जो हमने बनाई है, दैट इज फेच इंडिया एंड सिंगापुर डेटा। ओके, उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मुझे इंडिया में जो है डेटा वो किसी जीडीपी पे चाहिए अप। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ अप है और यहाँ पे लेट्स से हम डाउन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अप कर देते हैं, इसको अप कर देते हैं, इसको अप कर देते हैं। ठीक है, और इसको डाउन और इसको अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इंडिया का डेटा चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या कि हमें जीडीपी अप चाहिए। ठीक है, सो इंडिया जीडीपी अप और इंडिया जीडीपी डाउन, हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं कोई क्रिएट डिज़ाइन पे नहीं जाऊँगा, मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूँगा और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे सिलेक्ट क्वेरी 3। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो टेबल सेम है और हेडर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, तो आराम से इसकी कॉपी बनाई जा सकती है। सिर्फ क्राइटेरिया चेंज करना होगा। क्राइटेरिया में आप कर देंगे इंडिया और स्टेटस जीडीपी में आप क्या करेंगे, जीडीपी में यहाँ पे आप कर देंगे अप। ये तो ये आपका इंडिया एंड अप के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। इसको रन करें और ये देखिए हमारा एक स्पेसिफिक डेटा इसमें बन के आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अच्छा, अब एक और हम क्वेरी बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और लेट्स से अब हम क्या करते हैं, क्वेरी नंबर 4 और इससे पहले क्वेरी नंबर 3 हमने इंडिया विद जीडीपी स्टेटस अप। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। ओके,
अब फोर्थ क्वेरी जो है हमारी वो ये है कि वी वांट इंडिया डेटा शुड कम along with all countries with a ranking less than 10। मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा, इंडिया इंक्लूड करके, अगर रैंकिंग जिनकी टॉप 10 में है वो हमें चाहिए। तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर इंडिया की रैंकिंग 50 है तो क्योंकि वो इंडिया है तो डेटा आना चाहिए। तो इंडिया के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं सारा रैंकिंग सिस्टम, लेकिन बाकियों के लिए उसका डेटा हमें तब चाहिए होगा जब उनकी रैंकिंग टॉप 10 में हो। इंडिया की रैंकिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंडिया जैसे 55 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 53 आ रहा है लेट्स से, तो ये हमें पिक होना चाहिए। लेकिन बाकी कंट्रीज में ये जितने भी हमारे, जैसे सिंगापुर 2 है, ये आना चाहिए। ये सिंगापुर यहाँ पे 12 कर देते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट्स से हम लोग यहाँ पे इसको 7 कर देते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो ये आपको अगर करना हो तो ये आप कैसे करेंगे, और इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी कुछ आइडिया आपको ये हम कैसे अचीव करेंगे? क्वेश्चन अगर समझ आ गया आपको, इनको आगे पीछे भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। ये ग्रेड वगैरह जैसे आपको बढ़ाना है घटाना है, आप ये अपने हिसाब से इनको कर सकते हो। तो क्या हम करेंगे, कैसे कंडीशन लगाएंगे? ग्रेटर देन यहाँ पे, हाँ ग्रेटर देन क्या, लेस देन 10, राइट? लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, तो अभी रन करते हैं, देखते हैं फिर। ये ब्लैंक आ रहा है, तो क्या गड़बड़ किया आपने जो क्राइटेरिया दिया वो ये दिया कि भाई इंडिया, हाँ और में जाएगा, इंडिया का डेटा लेस देन 10 आना चाहिए। तो ये एंड हो गया, इसको कट करके यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इंडिया के आगे कोई क्राइटेरिया नहीं है, इंडिया सारा का सारा आएगा, लेकिन उसके साथ सिर्फ वही कंट्रीज आएंगी जिनका रैंक टॉप 10 में होगा, ऐसे। तो एंड और का खेल हमें समझना है, इससे हम बहुत चीजें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब लेट्स से आपको बिटवीन वी नीड कंट्रीज whose ranking is between 11 and 30 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 11 और 30 के बीच की कंट्रीज की आपको रैंकिंग चाहिए। तो कैसे करेंगे हम? कॉपी बनाते हैं इसका फटाफट से। 5, ये डिजाइन व्यू, आप क्या करेंगे इसमें? डिलीट। सो रैंकिंग क्राइटेरिया हो सकता है आप ऐसे करें इसे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 एंड लेस देन इक्वल्स टू 20, या जो भी है। क्या क्वेश्चन था हमारा? 30, ऐसे इक्वल्स टू भी दिया हुआ मैंने साथ में, ये आपने ध्यान रखना है। रन करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज कमिंग। देखें जरा सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। 23, 23, 22, 22। सो ये हमारी रैंकिंग सही पिक हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे लगता है और कहीं नहीं है। अब अच्छा, टेबल में हमें फिल्टर करना हो तो आप टेबल में भी फिल्टर कर सकते हैं बिटवीन, जैसे नॉर्मल एक्सेल में करते हैं। तो स्मॉलेस्ट 11 हो गया और ये हो गया 30, एंटर मारते हैं। तो टेबल से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो हमारे पास बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, और क्वेरी में क्या आ रहा है हमारे पास? बिल्कुल वही आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो इसको आप नो कर देता हूँ, क्वेरी को सेव कर लेते हैं। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। जैसे हमने ये 11 और 30 लिखा है, मैं आपको सबसे पहले इसको सेव करता हूँ और इसी की कॉपी बनाते हैं। इसको क्वेरी 6 नहीं करेंगे, तो ये कॉपी ऑफ सिलेक्ट 5 आ गई आपकी। और या फिर हम इसको, क्योंकि ऊपर चला गया ये, सी पहले आता है अल्फ़ाबेट, तो हम इसको 5.1 कर देते हैं, ठीक है। 1 इज़ नॉट अलाउड, F2 करें और _1 कर देते हैं। डेसिमल इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। सो जैसे ये है आपका, मैं इसको लिख देता हूँ बिटवीन 11 एंड 30, ठीक है। ये मैंने लिखा, इसको रन करें, ये देखिए, ठीक है। सो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ।
तो फाइनली हमारा ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई सिलेक्ट क्वेरी जो है वो किस तरह से चलती है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ कि वो डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, डेटा आपको सामने ला के देती है, तो वो किस तरह से ला के देती है, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और क्रिएट टेबल डिज़ाइन, और मैं एक एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ और मैं उसमें डालता हूँ नेम। द नेम यू सप्लाइड इज अ रिजर्व्ड वर्ड, वही जैसे मैंने बोला, लेट्स से स्टूडेंट नेम, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी मैंने टेक्स्ट रखा है, सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो टेबल 1 इसका नाम है, लेट्स से स्टूडेंट टेबल, एंटर। प्राइमरी की नो, वी डोंट नीड प्राइमरी की। तो यहाँ पे कुछ डेटा डालते हैं, मैं इसमें डालता हूँ एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 3 3 5 6 7 8, इस तरीके से, ठीक है। स्टूडेंट नेम, ये डेटा है, इसको क्लोज करते हैं और हम एक काम करते हैं, वी वांट we need employee IDs greater than 10, ठीक है। from table student, let's say employee ID greater than 10 वाले हमें students चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ कुछ होंगे, ठीक है, 1 2 3 छोड़ के। सो हम क्रिएट करते हैं, तो नई क्वेरी बनाएंगे। ऐसा नहीं है, आप इस क्वेरी की भी कॉपी बना सकते हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। तो इसको क्वेरी 6 कर देते हैं और यहाँ से हम इसको बैक स्पेस कर देते हैं, ओके। हाँ, ये है कि वहाँ पे जाके हमें टेबल डिलीट करना होगा डिज़ाइन व्यू में, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। डिलीट किया और यहाँ से आप इसको मतलब आप यहाँ से शो टेबल तो कर ही सकते हो, सारे टेबल दिख जाएंगे, ठीक है ना। कभी ऐसा हो जाए टेबल डिलीट हो जाए तो फिर क्वेरी को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे शो टेबल में आपको वो दिख जाएगा। लेकिन हम टेबल को डायरेक्ट भी यहाँ फेंक सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ और स्टूडेंट नेम डालता हूँ, और हम यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो डाल देते हैं, दैट विच इज़ वी नीड ग्रेटर देन 10, ठीक है। हमने ग्रेटर देन 10 डाल दिया और हम इसको रन करते हैं और आपके सामने ये डेटा जो है निकल के आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन 10। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डेटा तो आ गया निकल के, बट दिस इज अ रॉन्ग डेटा, ठीक है। और यहाँ पे ही हमारे फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। हुआ ये कि जब आपने एम्प्लॉय आईडी पे ग्रेटर देन 10 लगाया, तो अगर आप ध्यान से नोट करो, एक डबल कोट्स लग गया अपने आप। डबल कोट्स जो लगता है वो टेक्स्ट के साथ लगता है, नंबर्स के साथ नहीं लगता। जैसे मैं आपको स्टूडेंट का नाम लिख दूं अजय, तो ये देखिए डबल कोट लग गया, राइट। लेकिन अगर मुझे कोई नंबर डालना हो, जैसे कोई क्वेरी देखते हैं, शायद अभी हमने यूज की हो, ये देखिए लेस देन इक्वल्स टू 1130, यहाँ पे डबल कोट आया, आपका नहीं आया, राइट। तो हुआ क्या, यहाँ पे डबल कोट, हाँ, उसका डेटा टाइप जो था वो टेक्स्ट था। अब था तो था, वो तो चलो ठीक है, बट फिर ये क्वेरी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें खास इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेचुरली हमें, मैं ये जो स्टूडेंट टेबल का डेटा है इसको डिज़ाइन व्यू में जाके इसको नंबर करूंगा। और एक और चीज़ आप इसमें नोट करें, वो ये कि जैसे ये आपका टेबल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको सेलेक्ट करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर आपको लग रहा होगा तो सॉर्ट ही नहीं हो रहा, ये सॉर्ट हो रहा है, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डिसेंडिंग करेंगे, ये देखिए डिसेंडिंग भी हो रहा है, लेकिन बड़े वियर्ड तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि जब एज अ टेक्स्ट आप नंबर स्टोर कर देते हैं, तो वैसे तो वो डिस्प्ले होने में कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट वो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, असेंडिंग, प्लस माइनस में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे अभी किया है उसने। सॉर्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, उसने एक अलग पैटर्न जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। वो क्या, पहले वो 1 1 सारे सॉर्ट करेगा, इसलिए आप 1 और 1 4 6 को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि पहले 1 है, फिर 2 3 लेगा और 3 के बाद फिर उसको एक और 3 मिल रहा है, 3 3। तो ये गलत है, राइट। अगर आप कहीं एम्प्लॉयडी की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडिया ये है कि हम इसको उसी तरीके से रखें, थोड़ा सा दूर का सोच के चलें, क्योंकि किसी क्वेरी में एम्प्लॉयडी को फेच करना बड़ी आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप कर सकते हैं। तो हम इसको नंबर कर देते हैं, ठीक है। नंबर, अब हमने रूल चेंज कर दिया, यस करते हैं। ऑब्वियसली आप इस एरर से फेमिलियर हैं, सम डेटा मे बी लॉस्ट, सो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ये देखिए उसने इसको इमीडिएटली राइट साइड अलाइन कर दिया, और आप इसकी सॉर्टिंग भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से होगी। आप इसको चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर करें, असेंडिंग, अब ये नंबर की तरह सॉर्ट होगा, ठीक है।
हम अपनी क्वेरी में वापस आते हैं और इस क्वेरी को व्यू करते हैं। और डेटा टाइप मिसमैच ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा एक बार वो डबल कोट हटाने के लिए। तो अब आप >10 लिखेंगे, अब आपका फिर डबल कोट आएगा, हो सकता है आप फिर इसको डिज़ाइन में जाके रन करें, वो रन नहीं होगा, राइट, क्योंकि डबल कोट हटाना होगा हमें। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये क्योंकि ये डबल कोट आता रहेगा, आप इसको एक बार डिलीट करें और यहाँ पे एक बार दोबारा डालें। और अब हम, क्योंकि आपने एम्प्लॉय आईडी का प्रॉपर्टी जो चेंज किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट, जब आप उसको नए सिरे से डालेंगे तो दिखेगा, ठीक है। अब डबल कोट्स नहीं आ रहे और हमारा आंसर आ गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एक्सेस में फॉर्मेटिंग को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। सो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी का आ गया और इसमें हमने डिस्कस किया टेक्स्ट और नंबर का इशू, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि नंबर जो है टेक्स्ट एंड डिस्कस नंबर्स डेटा नंबर एज टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट को तो आप नंबर कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ बोलूँ कि राम को वो नंबर करना है, वो तो मिसमैच का एरर दे ही देगा इमीडिएटली। पर नंबर का ये होता है कि जैसे 1 मैंने एंटर किया, ये राइट साइड पे चला गया तो नंबर है, और ये मैंने अब एंटर किया, ये देखिए ये आपका लेफ्ट साइड पे रह गया, क्योंकि मैंने उसके पीछे एक सिंगल कोट लगा दिया, ठीक है। तो ये आगे जाके मुझे प्रॉब्लम कर सकता है वीलुकअप वगैरह लगाने में, उसी तरीके से एक्सेस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब करने के बाद ये जो चीज़ें हमने देखी, सिलेक्ट क्वेरी का काफ़ी हमें इसमें एक्सपीरियंस हो गया होगा। अब लेट्स से आपके सामने एक सिचुएशन देता हूँ मैं। आपको लेट्स से बोला गया कि भाई आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। हमारे पास मल्टीपल बहुत सारी लेट्स से कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज का डेटा हमें एक साथ निकालना है, जिसमें जैसे इंडिया आ गया और इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और भी कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेरी तो आप लगा ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी कॉपी बनाता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V, क्वेरी 7 पहले वाले डेटा पे आ जाते हैं। सो बात ये है कि जब आपका लेवल जैसे जैसे इंप्रूव होता है, आपको और ऑटोमेशन चाहिए, आपको और टाइम जो है वो अपना सेव करना होता है, आप फटाफट से चीज़ें करना पसंद करते हो। तो अभी अगर मुझे कंट्री में जाके ये सब टाइप करना हो, इंडिया है, उसके बाद भूटान, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 50 कंट्रीज हों, तो 50 कंट्रीज आप समझ सकते हैं, इसमें हमें बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उनको टाइप करना बहुत टाइम लेगा, ठीक है। 50 छोड़िए, 20 भी आप 15-20 भी अगर लिखने वैसे बैठेंगे, आपको उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी होगी, क्वेरी तो चल जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या होती है, आप एक ऑपरेटर लगा सकते हैं इन, ऐसे, ठीक है। इन लगाया, अब जब मैं स्क्रीन को देख रहा हूं, तो जैसे मैं इसमें ये जो स्क्रीन है इसको बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि आपको शायद नहीं दिख रहा हो। जैसे अभी तो छोटा फॉर्मूला है इन, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको फंक्शन लिखना है, तो इफ लिखना है या कुछ और लिखना है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें ना जूम भी कर सकते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके। तो जूम में क्या होता है कि ये आपको एक अलग से एक विंडो देता है, ये वाला, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इन लिखा हुआ आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट इन इतना बड़ा होगा, ये मैंने ना एक्चुअली फॉन्ट शायद इसका पहले चेंज किया होगा। तो आप फॉन्ट को अपने हिसाब से विजिबल छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉन्ट पे जाएं और ये फॉन्ट पे आप जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लें, उतने साइज का वो हो जाएगा। सो इन इज ओके मेरे लिए, इतना दिख रहा होगा आपको भी। इंडिया और भूटान, तो यहाँ पे हम अपनी जो है सारी की सारी कंट्रीज जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये लिखा, क्लिक ओके, ओके करते हैं। ये देखिए उसने अपने आप डबल कोट्स डाल दिए। तो अपने आप डबल कोट्स डालने से क्या हुआ कि आपको डबल कोट्स की भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो गया। ये देखिए अपने आप डाल देगा वो। सो इन लगाने से क्या होता है कि ये सारी कंट्रीज जो है हमारी कंसीडर हो जाएंगी, ठीक है। तो मुद्दा हमारा ये था कि भाई बहुत सारी कंट्रीज हों, तो इसमें भी हमने टाइप ही किया है, तो इसका भी हमारे पास इलाज होता है। हम एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं इसमें। वो कैसे, अब आपके सामने बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे मैंने बोला यहाँ तक लिस्ट है, तो आपको पता है कि आप सब इनको कॉमा लगा सकते हैं। तो हम इसको एक एक्सेल के स्किल्स के साथ यूज कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं एक्सेल और एक्सेस की आपस में बहुत अच्छी जोड़ी बनती है, अगर आपको दोनों चीजें पता हो। तो हम एक कॉमा इंसर्ट कर लेते हैं और मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ये टिप आपको वैसे भी आना ही चाहिए। तो ये हमने कर दिया और देखिए आपके सामने बनी बनाई खीर तैयार हो गई। कितना टाइम लगा हमें। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए और भी कंट्रीज होती, हमने तो बस फटाफट से इस वाले को इसके साथ, इस वाले को एक्चुअल में इसके साथ कंकैटिनेट किया, तो वो यहाँ गया, फिर नीचे इस वाले को इसके साथ कर दिया,
फिर इस वाले को इसके साथ, ऐसे ये जोड़ी चल रही है। फाइनली ये वाला कॉपी करना है क्योंकि ये लास्ट वाला है, ठीक है। कॉमा वगैरह सारा हमारा सेट है। अब दोबारा से इसको डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्टेट्स है हमारे पास, राइट क्लिक करते हैं, जूम, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आपने ये टाइप कर दिया, हो गया। इन लगाना मत भूलिएगा, ऐसे, उसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा। आप चाहो तो वो भी एक्सेल में बना सकते हो, बट दैट्स ओके। रन किया तो इस तरीके से इन ऑपरेटर का भी आप यूज कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरियाज हो, तो ये बड़ा यूजफुल है। सो इन एग्जाम्पल, इससे आपको याद रहेगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, विच इज यूज ऑफ इन ऑपरेटर। रेफर टू नेक्स्ट शीट इन एग्जाम्पल। तो आप ये कर सकते हैं, ये मैं किसी टाइम किया करता था। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ नॉट इन। नॉट इन कैसे यूज करेंगे? आपको कोई चीज एक्सक्लूड करवानी हो, आपको, अब आप इमेजिन करो, आपको सिचुएशन दे दी कि भाई आपको डेटा चाहिए जिसमें इंडिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेटा एक्सक्लूडिंग इंडिया, तो आप क्या करोगे? डेटा एक्सक्लूडिंग इंडिया, क्या करेंगे हम? एक्सेस में जाए, कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद 8 किया, एंटर मारा, नेक्स्ट डिजाइन व्यू में गए, और यहाँ पे आप लोग, हम लोग इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, आपको जूम में लेके चलता हूँ। ये मेरे लिए है वैसे, और आपको भी इसे देखने में इजी रहेगा, नॉट इन, ठीक है। तो अगेन नॉट इन बहुत सारे हो तो ये बड़ा बेनिफिट है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू, वही मैं बोल रहा हूँ, नॉट इक्वल टू इंडिया तो आप लिख ही सकते हैं, पर जब बहुत सारी कंट्रीज होंगी तो नॉट इन यूज करेंगे हम, नॉट इक्वल टू नहीं लगाएंगे। नॉट इक्वल टू इंडिया तो एक सिंगल आप कंट्री के लिए कर रहे हो, आप कर लो, बट जब इतनी सारी कंट्रीज हो तो फिर 50 कंट्रीज हैं आपने एक्सक्लूड करनी है, आपका डेटा बहुत बड़ा है, उसमें दुनिया भर की स्टेट्स हैं, तो नॉट इन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यूज किया और ये देखिए आपका इंडिया इसमें से गायब हो गया। तो जो आप बोल रहे हैं वो छोटी चीज़ है, ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ बिग थिंग। सो नॉट इक्वल टू जो है, इट इज गुड ऑप्शन इफ यू हैव वेरी फ्यू आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड, इस तरीके से, ठीक है। सेम वे आपका डेट्स के लिए भी यूज होता है, जैसे आपको अगर कोई स्पेसिफिक डेट हो तो आप डेट्स भी लगा सकते हैं, बिटवीन, ग्रेटर देन, मतलब जैसे नॉर्मल चलता है, ठीक है, वो सारा। ओके, सो ये हमारा बेसिकली सिलेक्ट क्वेरी है, और अब हम एक बात करते हैं इसके एसक्यूएल व्यू की। इसका एसक्यूएल व्यू क्या है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत पड़ सकती है, वो मैं सिचुएशन बताऊंगा। तो अच्छा है कि इसको हम समझें क्योंकि समझना बड़ा आसान है। और दूसरी बात ये है कि ये आपको वीबी में भी हेल्प करेगा, एक्सेस वीबी में, वहाँ तो हम करेंगे। एसक्यूएल व्यू हर क्वेरी का समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप कस्टमाइजेशन ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्वेरी 1 पे चलते हैं, जो हमने सबसे पहले क्वेरी बनाई थी इंडिया वाली। व्यू, एसक्यूएल व्यू, आप राइट क्लिक करके भी, आई थिंक यहाँ से नहीं, डिज़ाइन व्यू से आपको जाना होगा। तो डिज़ाइन व्यू से यहाँ से एसक्यूएल व्यू पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेरी है आपकी, ठीक है, ये क्वेरी है। इस क्वेरी को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये क्या बोल रही है, इसको मैं बड़ा करके नहीं आपको दिखा सकता, बट मैं इसको कॉपी करके हम लोग इसको यहाँ पे लेके आते हैं, पेस्ट करते हैं। ये बेसिकली, ये देखने में थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये कौन याद रखेगा, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, ये वैसे आपको ज़्यादा देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ये कर क्या रहा है, इसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसका मेन स्ट्रक्चर ये है कि आप सेलेक्ट लिखते हैं, और सेलेक्ट के बाद आप अपना फील्ड नेम लिखते हैं, ठीक है। टेबल नेम पहले आता है, डॉट फील्ड नेम, जो फील्ड है, फिर कॉमा, फिर आपका टेबल नेम आता है, और फिर आपका फील्ड आता है, फील्ड नेम 2, मतलब जो सेकंड फील्ड है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आप चलाते रहते हैं, फाइनली आप लिखते हैं फ्रॉम माई टेबल, जो भी टेबल का नाम है, ठीक है। अगर उसमें क्राइटेरिया, तो ये क्या करता है, अब इसमें सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्ट, टेबल नेम है हमारे पास डमी, डॉट फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, कॉमा डमी एम्प्लॉय नेम, सपोज कोई टेबल है, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या हो गया, डमी, ठीक है। ये
जब आप इसको रन करेंगे तो नीचे आउटपुट क्या होगी, नीचे आपका एक एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा बना हुआ, दिस ऐसे, और एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, ठीक है, विच इज ए लेट्स से बी। ये आउटपुट आ जाएगी आपकी क्वेरी से निकल के। ऑब्वियसली हम एसक्यूएल व्यू नहीं यहाँ पे सीख रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला सिंटेक्स एग्जैक्टली वही है। इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ अगर, क्योंकि टेबल तो हमें पता ही है कौन सा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, और हम ऐसे ही लिखेंगे टेबल नेम। टेबल की जरूरत नहीं है, टेबल की जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको। तो आप सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डमी भी कर सकते हैं, तब भी आपको सेम आउटपुट मिलने वाली है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, राइट। तो अब सपोज आपको ये बोल दिया जाता है कि एम्प्लॉय आईडी की आउटपुट चाहिए, लेकिन मतलब आउटपुट तो चाहिए बट एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 30 की चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगा देंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 30। तो ये फिर आपको आउटपुट, या लेट्स से मैं बोल देता हूँ 40। तो अब जब आप ये क्वेरी चलाएंगे तो आपको क्वेरी ये, आप तो डिज़ाइन व्यू में क्वेरी बना रहे हैं, लेकिन उसकी क्वेरी डिज़ाइन व्यू में जब बनेगी तो वो इस तरह से बनेगी। तो मैंने टेबल नेम नहीं लगाया, तो जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला एसक्यूएल व्यू, ये वही है, सिलेक्ट कंट्री कॉमा रैंकिंग, टेबल नाम छोड़ दीजिए, कॉमा स्टेटस, पॉपुलेशन, माई ईयर, जीडीपी, फ्रॉम, टेबल का नाम आ गया डेटा टेबल, वेयर, ये ब्रैकेट्स लगाए हैं, दैट्स ओके। जब आप खुद का एसक्यूएल बनाओगे उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। वेयर कंट्री इज इंडिया, ठीक है। तो टेबल नेम ऐड होने से लगता है कि वो थोड़ा सा कि भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इट इज़ नॉट। तो इस तरह से हम सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम खुद भी इसका एक क्वेरी बना सकते हैं, क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। तो क्वेरी के लिए आप ये डेटा टेबल यूज़ करें, और मैं इसको एसक्यूएल व्यू में खुद भी लिख सकता हूँ। जैसे जैसे आप लिखें यहाँ पे सिलेक्ट, देखिए पहले लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको शुरू से लिखते हैं। आपको सारा डेटा चाहिए तो हम स्टार भी लगा सकते हैं, फिर हमें फील्ड नेम्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम डेटा टेबल। बताइए, ये रन करें, ये देखिए एसक्यूएल से भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इसका डिज़ाइन व्यू आप चेक करेंगे, ये देखिए इसका डिज़ाइन व्यू आपको खाली दिखेगा क्योंकि आपने एसक्यूएल में लिखा हुआ है, बट क्वेरी चल रही है। तो ये भी हम जो है, अभी मैं आपको ये एसक्यूएल लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, बट हमें आज नहीं तो कल इसको सीखना ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेस में भी हम एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इसकी नॉलेज है। सो ये सब करने के बजाय हम और लिख के ये भी कर सकते थे कि सिलेक्ट ऑल, स्टार जो होता है वो ऑल के लिए होता है, फ्रॉम टेबल डमी। हाँ, पर इसमें एक चीज़ है कि आप ये कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डमी, या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डमी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 40 लेट्स से 10, और कोई कंडीशन है तो आप एंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशन जैसे जैसे बढ़ेगी एंड आप लगा सकते हैं। तो ये हम चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें फील्ड सारे आएंगे, स्टार का मतलब ऑल। यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे अगर मुझे 2 ही फील्ड चाहिए तो फिर मैं स्टार का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। सो ये हमारा एसक्यूएल का छोटा सा पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सो ये हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज होगी। और अब बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, इन, नॉट इन, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें ऐसे और भी ऑपरेटर्स हैं, वो आप जैसे एक मुझे अभी याद आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है वही, क्योंकि एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप अपना भी इसमें रिसर्च कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपको कोई कह देता है कि भाई हमें स्टूडेंट्स के जो नाम है चाहिए, लेकिन दे ऑल शुड स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट ए, तो आप क्या करेंगे, ये अल्फ़ाबेट जिनके स्टूडेंट्स के नाम में पहले आता है, अगर आपको वो चाहिए तो आप कैसे कैसे से लेके आएंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि अगर आप ए कर देंगे तो वो ए को ढूंढेगा, स्टार ए, स्टार ए नहीं होगा, ए स्टार होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि ए से बिगन होने वाले, तो ए स्टार आप लिखेंगे, लाइक अपने आप ऐड हो जाएगा। ये हम वीपे में भी यूज करते हैं। तो लाइक के बिना ये गाड़ी नहीं चलेगी, लाइक का मतलब कंटेन होता है। तो जब आप स्टार ए स्टार लिखते हैं, जब आप यहाँ पे ए स्टार लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है, आपको ये समझना है तभी आप इसको सही तरीके से कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। स्टार मीन्स इट्स अ वाइल्ड कैरेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बड़ा यूज करते हैं एक्सेस में,
इट मीन्स इट कैन होल्ड इनफाइनाइट कैरेक्टर्स। ठीक है जी, मतलब ए के बाद कुछ भी आ सकता है और नहीं भी आएगा तब भी चलेगा। आपने बोला स्टार ए, स्टार ए तब होता जब मैं आपको ये कहता कि ऑल नेम्स विच एंड्स विद ए, यानी कि दोज नेम्स whose लास्ट इनिशियल इज ए। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। ए के बाद कुछ है नहीं तो मतलब ए लास्ट आपने बना दिया। ठीक है, जैसे कि सपोज इसमें कौन सा नाम, कौन से नाम ऐड होंगे, इसमें नाम ऐड होंगे जैसे आर ए हो गया या वाई टी ए हो गया। ठीक है, ये सारे नाम, या फिर ये हो गया। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ए स्टार में, इसमें ऑब्वियसली इसमें हो जाएंगे आपके ए बी सी हो गया, कॉमा एप्पल हो गया, अनिल हो गया, जो भी है ए से स्टार्ट होने वाले, और आगे कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, सो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने, अब मैंने देखिए मैंने आपने भी मुझे बोला स्टार है, मैंने ए स्टार लगाया, बट इसने ऑटोमेटिकली लाइक खुद इंसर्ट कर दिया। तो लाइक जो है ये अपने आप लग जाता है, बट आइडियली अगर आप इसी को वीडियो में लिखेंगे तो वहाँ पे लाइक लगाना पड़ेगा, वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, इसलिए लाइक को भूलना नहीं है कि भाई अपने आप ही एक्सेस लगा रहा है तो ठीक है। ठीक है, सो ये चलते हैं, व्यू में क्लिक किया मैंने और ये देखिए हमारे सारे ए से वर्ड्स आ गए। ठीक है, ओके, तो इस क्वेरी को सेव कर लेते हैं। तो ये 10 हो गया क्योंकि 9 था एसक्यूएल। ओके, हाँ राइट। सो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको, मुझे ये मैं आपको इसको इसके बारे में बताऊंगा, मुझे वैसे याद रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप क्वेरी में जाते हैं ना तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक रन होता है और व्यू होता है। जब मैं रन कर रहा हूँ तो ये आउटपुट क्या दे रहा है, वही स्टूडेंट नेम। ठीक है, मैं फिर जाता हूँ और मैं व्यू करता हूँ, व्यू में भी वही दे रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई दो बटन अगर क्रिएट हो रखे हैं और आउटपुट सेम दे रहे हैं तो क्यों क्रिएट हो रखे, कोई डिफरेंस होगा, राइट। तो आपको ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्यू और रन के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम क्वेरी के डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है व्यू और रन, तो इसका बीच में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसका डिफरेंस मैं आपको आगे वाले सेशंस में भी बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इसको समझना वर्थ रहेगा, यूजफुल रहेगा। बट फिलहाल के लिए देखिए, जो रन क्वेरी होती है ना, रन का मतलब कि एक्चुअल में रन हो रही है, वो रन हो रही है। ठीक है, ये रन हो गई। जो व्यू होता है वो रन नहीं होता, वो सिर्फ आपके लिए वो सैंपल तैयार कर देता है कि अगर आप रन करेंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब आप बोलेंगे तो ये बात समझ नहीं आई, वो ये बात आपको इसलिए समझ नहीं आ रही अभी यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि ये सिलेक्ट क्वेरी है। सिलेक्ट क्वेरी हमेशा इंफॉर्मेशन निकाल के देती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे व्यू करो चाहे रन करो। ठीक है, बट इमेजिन कीजिए, जो जैसे अभी हम आगे जाएंगे, सपोज आप कुछ ऐसी क्वेरी बना रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी और जो स्टूडेंट नेम है, इस टेबल में से जिस स्टूडेंट नेम का ए अल्फाबेट से नाम स्टार्ट हो रहा है वो डिलीट कर दे, तो वो डिलीट कर दे। तो उस केस में क्योंकि वो एक्शन क्वेरी होगी, ये तो सिलेक्ट क्वेरी है, ये तो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही, तो इसमें रन व्यू का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है, दोनों एक जैसे लगते हैं। उस केस में क्या होगा, जो डिलीट क्वेरी होगी, जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डिलीट क्वेरी है, अगर मैं उसको रन कर दूंगा ना तो वो क्या करेगा, वो डेटा वहां से डिलीट कर देगा अगर होगा कोई, और एक बार डिलीट हो गया तो हो गया। क्या आप नहीं चेक करना चाहेंगे कि डिलीट होने से पहले प्रिलिमिनरी राउंड जिसको कहते हैं रिहर्सल, ये एटलीस्ट देख तो लो भाई कि क्या डिलीट हो रहा है। तो वहां पे फिर व्यू काम आता है, क्योंकि व्यू आपको सिर्फ व्यू दिखाता है कि ये मैं करने जा रहा हूँ। तो अगर वो डिलीट क्वेरी है तो मतलब वो आपको ये बता देगा आपके ये रिकॉर्ड्स मेरे पास आए हैं जो अगर आप रन करेंगे मैं डिलीट कर दूंगा। तो वहां पे व्यू और रन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्ले हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे आप क्वेरी के अंदर क्वेरी भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा अ, हमेशा आपको एक सिंगल ही क्वेरी बनानी है। आप एक क्वेरी को दूसरी क्वेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। अ, जैसे
सपोज ये हमारे एम्प्लॉय आईडीज हैं और हमें इनके नाम यहाँ पे अवेलेबल हैं और एक और टेबल है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये नाम उठा लेते हैं। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ और एक टेबल में जाते हैं और यहाँ पे इसको शॉर्ट टेक्स्ट नाम देता हूँ, फील्ड को मतलब डेटा टाइप को, और लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं नेम्स। और यहाँ पे हम पहले तो मैं आईडी हटा देता हूँ, नाम इसका मैं टेबल 1 रख देता हूँ और मैं नाम सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इनके हम स्टेटस लेट्स से हम इसका ले लेते हैं स्टेटस शॉर्ट टेक्स्ट, या मे बी सैलरी ले लेते हैं नंबर, और यहाँ पे इनकी सैलरी लिख लेते हैं। ओके, तो ये टेबल 1 को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेरी में क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे कहीं पे कुछ ये जैसे हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी और स्टूडेंट नेम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 50 के सैलरी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सैलरी तो है नहीं, सैलरी तो पड़ी है दूसरे टेबल में और वहां पे एम्प्लॉय आईडी नहीं है, वहां पे हमारे पास नाम है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये नाम वहां पे अवेलेबल है, सो हम पहले क्वेरी बना लेंगे जिसमें हम ग्रेटर देन सो एंड सो एम्प्लॉयडीज को पिक कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स से हम स्टूडेंट टेबल उठा लेते हैं ये, और इसमें एम्प्लॉय आईडी स्टूडेंट नेम और क्राइटेरिया लगाते हैं ग्रेटर देन लेट्स से 20 फॉर एग्जांपल, और इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ये आ गया आपका, सही आ गया। ओके, अब मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, राइट, मुझे नहीं रखना फॉर एग्जांपल, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया तब भी चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उड़ गया, क्राइटेरिया वहीं रहते हैं, सिर्फ फील्ड आपका वहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं इस क्वेरी 1 को सेव कर लेता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिलेक्ट क्वेरी नंबर 11। सीक्वेंस में आप इसके प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो क्लिक ओके एंड ये आपका 11 आ गया, इसको रन कर लेते हैं। ये रन हो गया। ठीक है, अब फाइनली ये नाम हमारे इस टेबल 1 में अवेलेबल है। ठीक है, और हम यहाँ से इसका स्टेटस पिक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन। मैं क्वेरी डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ पे जो आपका क्वेरी है विच इज़ क्वेरी 11 ये वाला। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और अब ये मैं देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें बेसिकली इस क्वेरी को एज अ टेबल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेरी के अंदर क्वेरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नेम डाल के इसको रन करता हूँ तो ये नाम मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि मुझे यहाँ से ये टेबल 1 भी लेके आना है, तो मैं यहाँ टेबल 1 ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हम अपने सेशन से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देना चाहता हूँ कि आप क्वेरी को दूसरी क्वेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार टेबल यूज़ करना हो। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट नाम है और ये जो नाम है ये यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इनके बीच में ना कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं। ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनको कहते हैं जॉइंट्स। ये हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारे, तो उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप इन टेबल्स का वीलुकअप जैसा ये कंसेप्ट है, आपने बोला ये और ये आपस में जो है ये कनेक्ट हो गए, तो मतलब ये और ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट नेम के बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि ये जो स्टूडेंट नेम्स हैं ये अगर यहाँ इस नेम के साथ मैच कर रहे हैं कहीं भी, मतलब वहाँ पाए जाते हैं, तो उनका स्टेटस मुझे यहाँ से चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए आपका स्टेटस यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो खैर इसके तरीके और भी बहुत हो सकते हैं, बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है अभी आपको समझाने का कि ऐसा ना सोच के चलें कि क्वेरी विजिट में सिर्फ टेबल ही यूज होते हैं, आप किसी क्वेरी को भी आउटपुट बना के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका नाम फिलहाल क्वेरी 1 ही रख देता हूँ। तो इस तरीके से अब हमने इस क्वेरी में क्या किया था, डिजाइन व्यू में हमने ये एक क्वेरी यूज की थी एक टेबल के साथ, राइट। तो ये क्वेरी पहले हमने जो क्रिएट की वो कोई टेबल और यूज कर रही थी, तो ऐसे आप क्वेरी के अंदर क्वेरी के अंदर क्वेरी के अंदर आप जितना चाहें ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी में ये सारे ऑपरेटर्स वगैरह आपके यूज होते रहते हैं, तो आपको इसमें से कुछ भी ऐसा यूज करना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिटवीन, नॉट इन, इन, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं, स्टार, लाइक स्टार, जो भी है उस तरीके से। और एक और चीज इसमें मुझे भी याद आ रही है कि जैसे अब सपोज मैं एक क्वेरी बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे वो वाले नाम नहीं चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हो, तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं दोबारा, और ये है एम्प्लॉय आईडी और ये है नेम। ठीक है, सो इसको हम रन करते हैं और ये है। अब मुझे लेट्स से ए वाले अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए। ठीक है, सो आपने नॉट इन तो लिख दिया था, सॉरी लाइक तो आपने लिख दिया था, आपने ए स्टार तो लगा दिया था कि भाई ए स्टार होना चाहिए, लेकिन अब आप ए स्टार को ये नहीं लिख सकते नॉट इक्वल टू ए स्टार ऐसे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, शायद ये देखिए ये नहीं चला, ए इसमें अभी भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि नॉट इक्वल टू है ही नहीं है, नॉट इक्वल टू के लिए नॉट इक्वल टू की जगह हमें इसको जो लाइक ऑपरेटर है उसको नॉट लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, सो जनरली जब ये ऐसे चलता है तो ये लाइक आता है। सो इसमें हम मेरे ख्याल से यहाँ पे आप नॉट लगा सकते हैं, ये मुझे ध्यान आया अभी भी, ये नॉट लाइक से ही होगा कि शायद ये ए को, ए अल्फ़ाबेट से जो चीज़ स्टार्ट हो रही है इसको काउंट ही नहीं करेगा, तो ये अगर आपको चीज़ ना पता हो ये आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। ठीक है, तो नॉट लाइक एक आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, तो इसको हम सिलेक्ट क्वेरी 11 या 12 मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो हर क्वेरी में जाके देखिएगा डिज़ाइन व्यू में क्या किया हुआ है, आपको पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे डिलीट क्वेरी की। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी के हाँ जी बोलो। सो सिलेक्ट क्वेरी में हमने और, बिटवीन एंड, नॉट लाइक, नॉट इन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यही है ना सर सिलेक्ट में। हाँ, लाइक नॉट लाइक भी हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 है सर ये। क्या बोल रहे हो आप? लगभग 10 है सर ये। और, बिटवीन, एंड, लाइक, नॉट लाइक, इन, नॉट इन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये बिटवीन बोल सकते हैं सर इनको। हाँ बिल्कुल, और कुछ अगर होंगे ऑपरेटर तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको पता है भाई क्वेरी क्या होती है, कैसे उसमें यूज होते हैं, तो वो तो आप देख के समझ जाएंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं। मुझे फिलहाल इतने ही याद आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं, बट अगर फ्यूचर में जैसे आपको कुछ और दिख गया, कोई और सिंबल दिख गया, जैसे आपने देखा कहीं पे हैश भी यूज होता है, तो वो हैश का आपको जब पता होगा विजिट कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, तो वो तो आपको सिर्फ जाके वहाँ पे यूज करना है, आपकी आउटपुट आपके सामने रहेगी। ठीक है ना, तो अच्छा जब अब जी ये डेटा फेच का जब काम हो गया, तो डेटा फेच के बाद हमारा जो है वो काम शुरू होता है, जैसे हमें कुछ डिलीट करना हो। ठीक है, डिलीट क्वेरी भी बड़ी यूजफुल है। डिलीट ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि डेटा जब आपको डिलीट करना हो, तो डिलीट या तो पूरा टेबल भी आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो कुछ स्पेसिफिक डेटा भी डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स से हमारे पास कोई कॉपी बनाते हैं, हम इसको कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्ट्रक्चर एंड डेटा दोनों ही रखूंगा, इस पे हम डिलीट चलाएंगे। सो ये आपका टेबल है और हमें इसको पूरा डिलीट करना है फॉर एग्जांपल। तो आप कैसे डिलीट करेंगे, आप क्रिएट में जाएंगे और क्वेरी डिज़ाइन में, तो टेबल सबसे पहले अपना सिलेक्ट करेंगे जो करना है, इसको डबल क्लिक किया, क्लोज किया, और यहाँ पे फिर आप डिलीट क्वेरी प्रेस कर देंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा सिलेक्ट क्वेरी आपकी विज़ार्ड में ऑन होती है, तो डिलीट आप जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा
ये हेडर्स आपके चेंज हो जाएंगे। ये डिलीट ने आके जगह ले ली, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली डिलीट है कि आपको क्या डिलीट करना है क्राइटेरिया बेस पे। तो अभी तो हमें सारा कुछ ही डिलीट करना है। सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे डबल क्लिक करेंगे ऐसे ऐसे, और वेयर को हम एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका एसक्यूएल व्यू भी देखो तो ये क्या दिखाता है, डिलीट, ये सिलेक्ट की जगह डिलीट वर्ड आ गया। डिलीट एम्प्लॉय आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम कॉपी ऑफ स्टूडेंट टेबल। तो टेबल नेम लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। सो एसक्यूएल व्यू इसका क्या हो गया आपका, डिलीट हेडर 1 कॉमा हेडर 2 कॉमा हेडर 3 जो भी है फ्रॉम टेबल नेम, ऐसे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिलीट स्टार टेबल नेम जो भी है, ठीक है। हेडर 1 से पहले आपको टेबल नेम लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और टेबल नेम पहले आ सकता है डॉट हेडर 1 टेबल नेम डॉट हेडर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए जरा इसके डिजाइन पे आके, अब मैं इसको अगर रन कर दूंगा तो ये क्वेरी रन हो जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक्सेस पूछ लेता है आपको, गलती से अगर क्लिक हो गया तो आप इसे नो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, आप कुछ डिलीट करने जा रहे हो तो अच्छा नहीं होगा कि आप पहले देख लो कि आप क्या डिलीट करने जा रहे हो सकता है क्वेरी गलत बन गई हो। आप बोलेंगे वो कैसे हो सकता है, वाल हो सकता है कुछ क्राइटेरिया देना हो आपने ना दिया हो, या गलत क्राइटेरिया दे दिया हो। तो हम इसीलिए व्यू यूज करते हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। व्यू जो है वो आपको ये बता देता है क्या क्या आपका क्वेरी के अकॉर्डिंग होने वाला है। अब क्योंकि डिलीट क्वेरी है तो मतलब हम ये कह सकते हैं ये बता रहा है क्या डिलीट होने वाला है। तो ये तो पूरा टेबल ही एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रन करेंगे डिज़ाइन व्यू में आके वापस, तो ये पूरे का पूरा टेबल आपका डिलीट कर देगा। ये यस, डन। इसको हम सेव करते हैं। इसका आइकन भी डिफरेंट होगा सिलेक्ट क्वेरी से। सो ये है आपका डिलीट क्वेरी 1 टेबल। देखें जरा, ये देखिए टेबल एम्प्टी, सिंपल, ठीक है। अब इसी टेबल में हम डेटा दोबारा प्रोवाइड करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे एम्प्लॉय आईडीज ग्रेटर देन 70 वाले डिलीट करने हैं। आप समझ गए होंगे क्या करना है। कॉपी किया, पेस्ट किया। तो जो ऑपरेटर्स आपने अभी किए हैं ना, वो सिर्फ सिलेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हर क्वेरी में चल जाएंगे। ये आपके लिए बेनिफिट है, अलग से कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिलीट क्वेरी 2 बन गया। इसके डिज़ाइन व्यू में जाएं, क्रॉस का साइन रहता है यहाँ पे, देखते ही पता लग जाता है। क्राइटेरिया में आप यहाँ पे डाल देंगे क्या करना है। तो मुझे कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी डिलीट करना है तो वो भी कर सकता हूँ, मुझे ग्रेटर देन 70 वाले करने हैं वो भी कर सकता हूँ। अब आप देखना चाहेंगे कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो व्यू कर लें। तो ये 3 आ रहे हैं, तो इसीलिए व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्शन क्वेरीज के लिए ये एक्शन क्वेरीज होती हैं। डिलीट हो गया, अपेंड हो गया, अपडेट, ये सारे हम अभी करेंगे जो है। तो मैं इसको फिलहाल रन करता हूँ और ये डिलीट कर देगा एंड डन, ठीक है। एक बार डन तो डन, अनडू नहीं होगा। टेबल में आप आके देखें। तो ये था आपका डिलीट क्वेरी, ठीक है। इसका भी एसक्यूएल व्यू वैसा ही है, आप देखें इसमें एक वेयर लग गया होगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेरी हमारा, डिज़ाइन व्यू में जाएं और एसक्यूएल व्यू इसका आप चेक कर लें। ये देखिए डिलीट टेबल नेम एम्प्लॉय आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 70, ठीक है। सो जैसे सिलेक्ट किया था वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। डिलीट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डमी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 100, ऐसे भी हो सकता है। और एंड लगा दें एम्प्लॉय नेम, लेट्स से आप कहते हैं कंटेन्स, सो वो लाइक वगैरह जो है वो लग जाएगा ए स्टार। तो वो कहेगा कि भाई एम्प्लॉय आईडी 100 जितने उससे बड़े हैं उसमें जहाँ जहाँ ए आता है, जो ए से स्टार्ट होते हैं, उनको डिलीट करना है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीट क्वेरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सर जैसे इसमें आपने डिलीट क्वेरी चलाई ना सर, हम्म। इसमें जब एसक्यूएल में देख रहे हैं ऐसे, तो सर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो उसमें ब्रैकेट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे सर कि नहीं करने पड़ेंगे, या तो नहीं कर रहे हैं सर हम।
देखिए, पहली बात तो ये है कि आप क्वेरी जब एक्सेस में यूज़ करेंगे, तो आप एसक्यूएल व्यू को यूज़ करेंगे नहीं। आप एसक्यूएल में जाके क्यों क्वेरी लिखेंगे? क्योंकि आपको तो रिबन में सब कुछ दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कोई भी क्वेरी बनाते हैं, जैसे सपोज़ मैं एक क्वेरी ट्री अभी हम क्रिएट करते हैं, क्वेरी डिज़ाइन, और ये टेबल इंसर्ट करते हैं और इसके बाद इसके एसक्यूएल में जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं डिलीट लिख देता हूँ। अब देखिए, मैंने डिलीट पे प्रेस नहीं किया है अभी, मैं सिलेक्ट में ही हूँ, बट मैं क्योंकि एसक्यूएल लिख रहा हूँ, तो मैं तो सीधा बैकग्राउंड में जाके काम कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में तो सारा कुछ हो जाता है। तो मैं लिखता हूँ डिलीट ऑल फ्रॉम माई टेबल कॉपी ऑफ स्टूडेंट टेबल वेयर एम्प्लॉय ID इज ग्रेटर देन 100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? इसको व्यू करते हैं। सिंटेक्स एरर इन फ्रॉम क्लॉज। अब ये मुझे फ्रॉम क्लॉज में एरर दे रहा है बिकॉज टेबल में स्पेस जो है ना एक्सेस पसंद नहीं करता। ये मैंने आपको शायद टेबल के केस में भी बताया था, फील्ड्स के केस में, कि आप हमेशा स्पेस ना दें। स्पेस ना देने और देने का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब जैसे ये टेबल का नाम है, किसी भी टेबल में स्पेस नहीं थी, इसमें है, तो इसको ना हमें स्पेशली ब्रैकेट्स में इंसर्ट करना, ब्रैकेट्स में इसको क्लोज करना पड़ता है। जैसे अगर ये वाली क्वेरी हम देखें डिज़ाइन व्यू में, डिलीट वाली, देखें जरा इसमें इसने क्या किया है। ये देखिए, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। तो ये एक रूल है कि अगर आपका टेबल में स्पेस है, टेबल के नाम में या फील्ड के नाम में भी स्पेस है, या आपको VBA में बड़े चैलेंजिंग होंगी चीज़ें अगर आपको ये नहीं पता होंगे, तो आप स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। तो अंडरस्कोर लगा लें इसकी जगह, मतलब स्पेस की जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट एनीवेज, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, करना है तो करना है। तो अब आप देखें, ये मैंने व्यू किया, क्वेरी चल गई, कोई रिकॉर्ड है नहीं, वो अलग बात है। तो मैं लेट्स से एक रिकॉर्ड उठाता हूँ 44 डिलीट करना है। सो हम इक्वल्स टू 44 कर देते हैं। अब मैंने इसमें, आप देखो, कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है? लेकिन क्वेरी रन हो रही है, वो बता रही है कि ये आप व्यू कर रहे हैं जो, ये डिलीट होगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, डिलीट कर दो आप। डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, डिलीट भी हो गया, ठीक है? फाइनली जब वो डिलीट हुआ, जब आप अपनी इस क्वेरी पे आएंगे, ये देखिए, उसने खुद आपको ये सेटअप कर दिया। यही चीज़ जब फ्रंट में थी तो उसका बैकग्राउंड हमने चेक किया, अब हमने बैकग्राउंड बनाया तो उसका उसने फ्रंट ऐसा बना दिया। तो आप जब चीज़ें लिख रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है अनलेस अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, और वो VBA में चैलेंजेस आते हैं, मतलब क्लोजिंग करनी है प्रॉपर। लेकिन ये जिस तरीके का क्वेरी बना है कि इसमें इतने, ये रिफ्रेश करेंगे आप, डिलीट वाला गया। तो ये जो क्वेरी है जिसमें बहुत सारे आप ब्रैकेट्स देख रहे हैं, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये हमें, ये इसने जो भी ये ब्रैकेट ब्रुकेट क्रिएट किए हैं, ये हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल अपना सिंटेक्स लिखेंगे और वो उससे हो जाएगा। ये एक्सेस क्रिएट कर रहा है बट वी विल नॉट क्रिएट इट, जैसे कि हमने अभी किया। हमने इस SQL व्यू में कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है? और मैंने स्टार भी इसमें यूज़ किया है। सो इसको सेव करता हूँ मैं, और SQL व्यू फॉर डिलीट, ऐसे। तो ये कर दिया हमने, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये SQL व्यू आपका तैयार हो गया। अच्छा, अब आपको अगर कुछ ऐसा डिलीट करना हो, जैसे आप कहो कि भाई मुझे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि नॉट इक्वल्स टू 3 और 33 छोड़ के करने हैं, ठीक है? लेट्स से यू वांट टू डिलीट everything excluding employee IDs 3 and 33, ऐसे। सो 3 and 33, तो हम कैसे करेंगे? कैसे करोगे आप? क्वेरी डिज़ाइन, टेबल उठाया, सबसे पहले डिलीट पे क्लिक किया, ये ज़रूरी है, नहीं तो विंडो ही नहीं आएगा। एम्प्लॉय ID, स्टूडेंट नेम, और हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे ये आप करते हो,
जैसे मैं स्टार स्टार बोलता हूँ ना आपको, तो आपने देखा होगा एसक्यूएल में स्टार तो कभी नहीं आया अपने आप स्टार को भी यहाँ यूज कर सकते हो। ये सारी फील्ड आ गई, इसका मतलब ये हुआ। ये भी कर सकते हैं, एक टेबल में 40 हेडर हैं तो सिर्फ स्टार को क्लिक कर लो आप बेशक। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे जैसे क्लिक किया है और यहाँ पे शिफ्ट दबा के सारे सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर दो ऐसे, तो वो अलग चीज़ है, उसमें फिर सारे हेडर्स आ जाएंगे, राइट। इसमें हेडर्स नहीं आएंगे स्टार में, लेकिन इंक्लूड सब कुछ होगा। और रही बात क्राइटेरिया की, उसके लिए आपको अगर क्राइटेरिया लगाना है तो आप उसको यहाँ पे अलग से ड्रैग कर लो, ऐसे भी क्वेरीज हम लिखते हैं। वेयर अब हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉट इन क्या 33 एंड 100 जो भी है, 3 एंड 33, 3 एंड 33, ठीक है। व्यू कर लें, व्यू बहुत ज़रूरी है इन क्वेरीज में। ये लीजिए, ये आपका डिलीट होने वाला है, तो इसमें 3 और 33 कहीं आ ही नहीं रहा है। और बाय द वे ये फील्ड 1 देख रहे हो आप, ये क्या है विकास, ये क्यों आ गया, ये तो टेबल में है ही नहीं, राइट। ये क्या चीज़ है, सर हमने पहले लिंक बनाए थे सर। नहीं लिंक कुछ नहीं है। क्वेरी में आपने जो क्राइटेरिया लगाया है अलग से ऐसे उठा के, वो भी दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है कि जब आप रन करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज ये तो डिलीट करने वाला डेटा है, लेकिन व्यू में वो आपको एम्प्लॉय आईडी अलग से दिखा रहा है। तो फील्ड 0 मतलब उसने खुद फील्ड क्रिएट करके आपको दे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली जब आप क्राइटेरिया यहाँ पे डालते हैं तो उसका फील्ड कुछ होता नहीं है, तो वो फील्ड उसने अपने आप क्रिएट करके आपको दे दिया है। बट ये तो हम व्यू कर रहे हैं इसलिए ऐसा दिखा रहा है। इफ़ आई रन दिस, तो ये अपना देखिए 3 रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर चुका होगा, और हमारे टेबल में अब सिर्फ 3 और 33 बचा है। तो जितने भी आपने ऑपरेटर्स किए हैं वो सिर्फ सिलेक्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा डिलीट क्वेरी 3, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब हमें डिलीट करना भी आ गया, हमें इंफॉर्मेशन फेच करना भी आ गया। इसके आगे एक लास्ट क्वेरी अभी हम करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ मंडे को आई एम श्योर हम मिलेंगे, बट मैं बताऊंगा आपको व्हाट्सएप पे। बट अभी हम एक क्वेरी करने जा रहे हैं, ड्रॉप टू परमानेंटली डिलीट द टेबल। देखिए ड्रॉप बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी आपको होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अब जैसे सपोज मैं इसका एक टेबल बनाता हूँ फॉर ड्रॉप के नाम से, ठीक है, मुझे टेबल ही उड़ा देना है, मुझे रखना ही नहीं है टेबल। डिलीट ये नहीं करता, डिलीट डेटा उड़ाता है, टेबल तो रहता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये टेबल ही हमें रिमूव करना हो, फिर आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे वो क्वेरी नहीं है। जब आप क्वेरी डिज़ाइन में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे अब हमें ये जैसे टेबल ये है, टेबल लिया, हमारे पास यहाँ पे वो ड्रॉप क्वेरी है नहीं, तो इसके लिए एसक्यूएल आना चाहिए, ठीक है। सो आप यहाँ जाएं एसक्यूएल व्यू में, क्वेरी विज़ार्ड तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो एसक्यूएल व्यू नहीं आएगा। तो कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप टाइप करें बैकस्पेस ड्रॉप फॉर ड्रॉप टेबल, ये टेबल का नाम, रन करें। सिंटेक्स एरर इन ड्रॉप टेबल, सॉरी सिंटेक्स एरर, आई थिंक टेबल वर्ड लिखना था मुझे, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। ओके रन करते हैं, लीजिए गॉन, ठीक है। दोबारा करेंगे तो वो ऑब्वियसली बोलेगा फॉर ड्रॉप डज नॉट एग्जिस्ट। तो ड्रॉप एसक्यूएल व्यू में आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास रेडीमेड आज की डेट में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। सो ड्रॉप क्वेरी भी आपको पता होनी चाहिए जब आप डिलीट क्वेरी की बात करते हैं, ठीक है। और ये हम एसक्यूएल में बनाते हैं, ये ड्रॉप है आपका।